बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 10 अक्टूबर 2023। समय हो गया 12:09 PM। ये सीधे तौर पे जो वीडियो है ना, तो ईबिक्स कैश का वीडियो है ये। ईबिक्स कैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू हो रही है, क्रूज लाइनर पे है, गोवा। और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहुंचना जरूरी है और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज किए जाएंगे। दिल्ली ब्रांच ईबिक्स कैश सब पहुंचेंगे, हायरिंग, ठीक है। कुछ एक फीमेल्स जो कि ऑलरेडी क्या कहते हैं अंडर अरेस्ट हैं, वो नहीं पहुंचेंगी। बाकी सबका पहुंचना मैंडेटरी है। कुछ कंप्लेंट है, एजेंडा बता दिया गया है। पहली कंप्लेंट ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बात होनी है, लोनर्स से कमीशन मांगा गया है और मांगने वाले ईबिक्स कैश का स्टाफ ही है। इन लोगों ने क्या किया है, लोनर्स ने कुछ छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे हैं और वहाँ से लोन दिलाने के लिए बंदों को लाते हैं और फिर कमीशन मांगते हैं। अगर कंपनी मना करती है, अगर अमान मना कर देती है, ईबिक्स कैश अमान की कंपनी है, अगर ईबिक्स कैश वाले कमीशन देने से मना कर देते हैं अमान वाले, तो ये लोग उनके घर जा कर के या उनकी कैश वैन में से ज़बरदस्ती अपना कमीशन ले लेते हैं। ताज़ा मामला है दिल्ली में अनवर खान की वाइफ से उनके 400 करोड़ के पैकेट में कमीशन मांगने का है। जिस बंदे का नाम आया है उसकी फ़ोटो कल मैंने भेज दी है इंटरपोल में। और उसी अनवर खान के पड़ोस से एक बंदा जो है ये काम कर रहा था। वहाँ कुछ लोनर्स ने मिल के अनवर खान से कमीशन मांगने की कोशिश करी है, उसकी वाइफ से। यहाँ तक कि अल सलीम का नाम आया। अनवर खान की वाइफ ने उस पैसे से नई गाड़ी खरीदी और अल सलीम कहता है कि गाड़ी मेरी है, ठीक है, हकानी से लोन हुआ है। एक बात। दूसरी कंप्लेंट है कि एक महिला ने 26 करोड़ का लोन लिया। 26 करोड़ का लोन लेने के बाद उसके घर में उसके कई रिश्तेदार बहाने से भेजे गए हैं और उससे 10-10 लाख रुपए की मांग की गई है और उसका पैसा ढूंढ रहे हैं, बल्कि उसका मारा पीटा भी गया है घर के अंदर बहाने से। तो ये जिम्मेवारी हमारी नहीं तो किसकी है? और ये उससे पैसा मांगने वाले और कोई नहीं, लोनर्स ही हैं। इस बात को बहुत सख्ती से लागू करने के लिए कंपनी के अंदर अमान में मीटिंग हो रही है। पर यह मीटिंग अमान की नहीं, फिलहाल ईबिक्स कैश की है, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा गया है कल, जीएमआर पे ही था, लोनर था और ईबिक्स कैश के अंदर एम्प्लॉय था। उसने बाकायदा कैश वैन का पीछा करके कैश गायब किया है। उसका काम था कैश वैन गायब करना। अब ईबिक्स कैश की कोई भी गाड़ी जो कैश लेके जाएगी बिना ईबिक्स कैश की ब्रांडिंग के नहीं जा सकती। आपके पास प्रॉपर आई कार्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। किसी भी प्राइवेट या XYZ को उठा के कैश वैन नहीं दी जाएगी। पैसा जाए चाहे ना जाए। और बहुत से ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो लोनर तो है और ईबिक्स कैश के अंदर घुस के बैठ गए अपने आई कार्ड के दम पे, जिसमें एक बहुत बड़ा केस है संजय अरोड़ा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का। ईबिक्स कैश पालम ऑफिस में संजय अरोड़ा ये घुसा कैसे, और घुसा तो इसने धमकी कैसे दी सबको। फिर एक मामला है कि 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के जो लोनर हैं वो स्मॉल लोनर्स जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के लोनर हैं, इनको कुछ नहीं समझते। इनके घर परिवार इनकी वाइफ पे हमला करवाते हैं। खुरनी गैंग जो होता है, जो कि बाल नोच लेता है, चेहरे पे केमिकल लगा देता है, मारपीट करता है, खुरनी गैंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा मामला है।
ठीक है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हक्कानी और अमान दोनों के कैश ट्रांसफ़र कंपनी इबिक्स कैश V5 के लोगों को स्टार क्रूज लाइनर पर बुलाया गया है गोवा। ठीक है, पहुंचना मैंडेटरी है, वरना घर से बुलवा लेंगे हम। मामला बहुत बड़ा है, एक हफ्ते के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जी हाँ, कृष्ण पहलवान नाम का एक गैंगस्टर इबिक्स कैश में घुस के धमकी कैसे दे रहा है। कैश कंपनी के लोनर, तो हम क्या करें, लोनर है, बाहर जा, अपना आई कार्ड अपने पास रख, SPG है, तू कमांडो है, NSG है, बाहर निकल जा यहाँ से, एकदम बाहर निकल जा। महिपालपुर पे NSG के नाम का जो ऑफिस चल रहा है, बताया जा रहा है कि वो जो है इबिक्स कैश में ज़बरदस्ती सिक्योरिटी ऑफिसर का काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती। हमारी अपनी कंपनी है JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, ठीक है, हमें ऐसों की ज़रूरत नहीं है। कई लोनर्स को मारा पीटा गया है, कई लोनर्स की हत्या कर दी गई है। जब उनके पास कैश पहुंच जाता है लोन का, तो उनके घर के अंदर बाकायदा गैंग बना करके हमला किया जाता है और उनकी हत्या कर दी गई है भाई साहब। इसमें एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम है अमिताभ बच्चन, जो कि सीधे तौर पे अपने आप को इबिक्स कैश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहता है। सबको बुलाया गया है। इबिक्स कैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हायरिंग, लक्ष्य, V5 और एक कंपनी और है, 5 कंपनियां हैं, पांचों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये खुद ब खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए। इन्हें बनाया नहीं है किसी ने, अल सलीम और हक्कानी को भी बुलाया गया है। मैं ओनर हूँ, ओनर, बीट अफसर की औकात देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 90 ट्रिलियन का लोनर है, तो हम क्या करें, सर पे चढ़ेगा क्या? ये अपने आप एक कंपनी बना के बैठ गए, बल्कि एक लॉबी बना के बैठ गए हैं, एक लॉबी बना के बैठ गए हैं कि हमारे हिसाब से चलेगा। एक और मामला आया है कि इसमें मेरे सैलरी जो है, मेरी बराबरी कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपए पर डे की मेरी सैलरी की बराबरी करें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संजय अरोड़ा, अमिताभ बच्चन। ये किसने बनाया इनको? नरेंद्र मोदी, इमरान खान, मरियम नवाज शरीफ, जरताज गुल वजीर, बहुत से न्यूज़ चैनल में सुधीर चौधरी, ये इन लोगों के नाम आ रहे हैं। ये 80,000 करोड़ सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, 8 लाख रुपए पर डे की सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों का नाम आया है। ये लोग इबिक्स कैश कंपनी में, ठीक है, अपनी पार्टनरशिप की डिमांड कर रहे हैं। आपने लोन लिया हुआ है भाई साहब, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो आप, किससे पूछ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया आपने? एक व्यक्ति पाकिस्तानी आर्मी से, रेंजर्स, ठीक है, रॉबिन रैना, वो चेयरमैन बन के बैठ गया इबिक्स कैश में। जी हाँ, कल पकड़ा गया है। 3200 करोड़ रुपया जनवरी से लेके अब तक गायब हुआ है, और ये धीरे धीरे पैसा गायब किया गया है। 2 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 3 करोड़, जिसका जो मन हुआ उठा के चल दिया। GMR ऑफिस नहीं, पालम ऑफिस कह रहा हूं मैं, इबिक्स कैश पालम ऑफिस, ठीक है जी। जबरदस्ती की इबिक्स कैश के लोनर को कंपनी के एम्प्लॉयज के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये लोग, ये काम अल सलीम कर रहा है। ये काम अल सलीम कर रहा है, और इसको हमने समझाया था। देखो भैया, मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, असेट के तौर पे कोई भी वॉइस चलने पे आप अपने मन से उठ के मत आ जाओ कि अमान के लोनर हो, हक्कानी के लोनर हो, हमने तो जो है क्या कहते हैं जाके प्रेजेंस दे दिया, वहाँ पे पहुँच गए, सिक्योरिटी ऐसे नहीं लगती है। ये सिक्योरिटी नहीं है, ये लूट करते हैं पैसे की, ठीक है। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं जो लोनर हैं, वो हमारी कंपनी में घुस के बैठे हैं। बाहर निकालो इन सबको। CBI, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट,
ठीक है, कैग के जो एम्प्लॉयज हैं ये लोग बैठे हुए हैं, सिवाय ओनरशिप के कोई भी नहीं आ सकता, बाकी किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे हम। अगर हायर करने के लिए कहा गया है तो वो मेरे ऑर्डर पे है। अब कल एक और बात आई है, वो भी इसमें एजेंडा है कि इसमें जो है ओनर के लिए जो पीएस सेलेक्ट हुई हैं, तो अब जो है क्या कहते हैं, कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं हमें भी पीएस चाहिए। मैं नहीं जानता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बने हैं। ईबिक्स कैश और अमान में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत पहले मैंने हटाने का ऑर्डर कर दिए थे। खोसी तानी भी उनमें शामिल है। भारत में आके सरदार का रूप बना के नौकरी कर रहा था। ऑल ओवर वर्ल्ड से आने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में अपना नाम, अपना ड्रेसअप चेंज नहीं करेगा। ऐसा करता है तो वो जासूस माना जाएगा और हम उसको आईबी के हवाले कर देंगे। पहले बोल दे रहे हैं, आप अपने देश में जिस नाम से हैं उसी नाम से आइए, काम कीजिए, मना नहीं है। इन लोनर के बच्चे जो हैं, हाँ, ये लोग क्रिमिनल की तरह बिहेव करते हैं। मैं खुद जानता हूँ यार, मेरे घर पे आते हैं कई तो, और लोन माफ़ करवाने के बहाने इनके माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। सीधी सीधी बात है। हमास, अल सबब, अल-कायदा, अल-वहाब, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लाम में क्या मायने रखते हैं हमें मतलब नहीं है। मेरी कंपनियों में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इनके पेरेंट्स एकदम जिसे कहते हैं ना लुटेरों की तरह काम कर रहे हैं। अपने बच्चों का इस्तेमाल ये लोग कैश लूटने और लुटवाने में करते हैं। अमान जिस दिन से मेरे 200 करोड़ रुपए आने की बात हुई, यहाँ आसपास सारे किराएदार चेंज हो गए और अल सलीम के गुर्गे और हक्कानी के और सारे लोन डिफॉल्टर्स यहाँ आके खड़े हो गए। अल सलीम ने जब्ती के नाम पे एक क्लाइंट के द्वारा खरीदे गए मकान पे ऑक्शन में उसमें अमान के लोनर्स घुसा दिए हैं। ईबिक्स कैश अमान की कैश ट्रांसफर कंपनी है जो कैश को लाने ले आने का काम करती है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। एक क्लाइंट के द्वारा 4 गुना महंगी नीलामी पे खरीदे गए मकानों में अमान ने और हक्कानी ने अपने लोनर्स घुसा दिए हैं, पर मकान की जब्ती नहीं दे रहे। ये काम करने वाला यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बदले में कमीशन मांगा जा रहा है, बदले में रिश्वत मांगी जा रही है। प्राइवेट कंपनी है तो क्या हो गया, इस तरह के काम नहीं चलते हैं। और जिसने भी आपको नौकरी पे रखा है, आप समझो आपका काम समझे, हमें कोई मतलब नहीं है। आपने लोन लिया है, आप कंपनी से बाहर निकल जाइए। कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है आप, समझ में आई? आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और ऐसे लोनर्स, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, लोन का ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को संभाल के रखें। ये सारी बातें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होनी है। मरियम नवाज शरीफ, ईबिक्स कैश, अमान, हक्कानी से ब्लैक लिस्ट है, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट है। राबी पीरज़दा, अमान और हक्कानी से ब्लैक लिस्ट है। ये कहना इस कंपनी से सिर्फ पाकिस्तानियों को और ईरानियंस को लोन मिलेगा, ठीक है, ये इंसर्जेंसी है। और ऐसी इंसर्जेंसी को हम दबाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अमान और हक्कानी से हर वो व्यक्ति लोन ले सकता है जो उसकी वैल्यू दे सकता है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमें कोई मतलब नहीं है। और आप ये याद रखें कि मेरी किसी भी कंपनी में
सरदारों को, सिखों को नौकरी नहीं दी जाती। सोच समझ के आप अपना गुरुद्वारा, अपने गुरु नानक और अपनी बकवास अपने पास रखिए। मेरी कंपनी में सरदारों के लिए कोई जगह नहीं है। आप इंडियन आर्मी में जाओ, मेरी प्राइवेट कंपनी में किसी में भी सरदारों के लिए कोई जगह नहीं है। सीधी सुथरी बात है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले चुका हूं। साफ सुथरी बात है, मैंने साफ बोल दिया, मेरी सिक्योरिटी में, मेरे किसी भी काम में सरदारों के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे आप अमान से आओ, हक्कानी से आओ, चाहे अरमान से आओ, बाहर निकाल दो इनको। सीधे तौर पे एक परिवार के 12 लोगों की हत्या कर दी गई और 3 ट्रिलियन पैसा लूटने की कोशिश की गई। इसमें सीधे तौर पे अमिताभ बच्चन गैंग है। बाद में उसने इसको फिल्म का नाम दिया। अब परिवार के 12 लोग मार दिए गए। इन सबको क्रूज लाइनर पे आना पड़ेगा जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने फिर रहे हैं। अमान किसी भी प्रकार से भारत सरकार की किसी भी एजेंसी में दखल नहीं रखती है, ना हक्कानी। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, हमारा कोई दखल नहीं है। और हम अपने किसी भी एम्प्लॉय को इस प्रकार का आई कार्ड या वर्दी नहीं देते। अगर कोई भी पुलिस वाला ये कहता है कि वो अमान से है या हक्कानी से है या वो आई कार्ड दिखाता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप अमान, हक्कानी या ईबिक्स कैश को आप कॉल कर सकते हैं। कल ही हमने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बुलाया है कि सर आप यहाँ चेक कीजिए, अगर ईबिक्स कैश में कहीं पे भी इस प्रकार की धांधली मिलती है तो इनको पकड़िए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ईबिक्स कैश से कोई लेना देना नहीं है। सर आप गवर्नमेंट की एजेंसी हैं और मेरी कोई भी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है। भारत की राष्ट्रपति ईबिक्स कैश की प्रेसिडेंट नहीं है जी, ना अमान की ना हक्कानी की। मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये कंपनियां प्राइवेट है और हम प्रॉपर इनकम टैक्स पे करते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में या वहाँ की आर्मी या पुलिस में क्या करते हैं हमें मतलब नहीं। मुझे अपनी कंपनी चलानी आती है, मुझे आप जैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। लोनर हो, जा करके आपने अपना लोन लिया, एंजॉय कीजिए, ठीक है। कंपनी पे कब्जा करने की जरूरत नहीं है। रॉबिन रैना और उसकी वाइफ को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर हमने करा दी है। रॉबिन रैना ईबिक्स कैश का चेयरमैन बन के एक नकली ऑफिस बना के घूम रहा था और इन्होंने कैश गायब किया, चोरी किया और 2 करोड़ रुपया ईबिक्स कैश का रॉबिन रैना की वाइफ के घर में मिला है। ये दोनों अलग अलग रह रहे थे, ठीक है जी। रॉबिन रैना पाकिस्तानी आर्मी में रेंजर था और यहाँ वेश बदल के रह रहा था। एक रिपोर्ट हमारे पास ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ की एक आईडी पकड़ी गई है जो कि ईबिक्स कैश में है। अगर मरियम नवाज शरीफ ट्रेस हो गई तो हम उसे अरेस्ट करके आईबी के हवाले कर देंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी देश का एम्प्लॉय या नागरिक मेरी किसी भी कंपनी में काम करता है, उसको जेएसआर सिक्योरिटीज की वेरिफिकेशन से होकर निकलना है। और ऐसे में आप वेश नहीं बदल सकते, नाम नहीं बदल सकते हैं। समझ में आई? चेहरा बदलना है, कोई भी हथकंडे नहीं चलेंगे आपके। आप चाहे कितनी बड़ी प्रोफाइल पे हो। मेरी किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, कोई मायने नहीं रखता है भैया। आओगे तो अपनी बेइज्जती कराओगे, पहले बोल दे रहा हूँ।
हमें मत बोलना फिर। आपने लोन लिया है, बाहर आप क्या करते हैं आप समझिए। कंपनी में आने के बाद आप अपना जो है सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और पालम ऑफिस पे अमान और हक्कानी कंपनी दिल्ली पुलिस में कोई इंटरफेरेंस नहीं रखती है। जगह जगह पिकेट लगा के, या आर्मी या पुलिस की हमारी टीम के लोग मिलेंगे तो सिविल यूनिफॉर्म में, पुलिस वर्दी अलाउड नहीं है। अमान, हक्कानी या अरमान, तीनों कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय भारत सरकार की सिक्योरिटी फोर्स से मिलती जुलती वर्दी भी नहीं पहन सकता। महिपालपुर पे, जी हाँ, महिपालपुर पे पिकेट लगा के खड़े होने वाले अमान के लोनर्स को मैं चेतावनी जारी कर रहा हूँ। आप अमान के लोनर हैं, आप दिल्ली पुलिस में नहीं हैं। ऐसे में अगर ये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो जनाब आप यकीन जानिए, मैं पहले कह दे रहा हूँ, ये मेरे लोग नहीं हैं। हम बकवास नहीं सुनेंगे भैया, हम डांट नहीं सुनते किसी की भी, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। आप वहाँ क्यों खड़े हो पिकेट लगा के, कैमोफ्लेज क्यों पहनी है, हथियार आपके पास क्यों है, जवाब आप दोगे, जवाब आप दोगे। अमान का कोई भी लिंक दिखाने पे हम आपके ऊपर भारी जुर्माना लगवा देंगे, अदालत में मानहानि लगा देंगे सर। हमारा एसपीजी गार्ड की यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं चलती हमारे यहाँ, हम सिविल में रहते हैं भैया। बस हम प्राइवेट कंपनीज हैं, हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हायर किए जाते हैं तो प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास होता है, बात खत्म। प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर ट्रेस और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, पीसीसी बोलते हैं। अगर पीसीसी नहीं है तो आप नहीं है पुलिस में। सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन लेने से आप पुलिस में नहीं है। मैं पहले चेतावनी जारी कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार को सफाई पेश करता हूँ कि सर मेरी कंपनी अमान, हक्कानी, ईबिक्स कैश, कोई भी व्यक्ति अरमान भारत सरकार की सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी में नहीं होगा, और वो अपना आई कार्ड कभी भी भारत सरकार की किसी भी सिक्योरिटी फोर्स या अन्य विभागों के नाम पे नहीं बनाकर, कोई बना रहा है तो वो आपका आदमी है, लोन लेके हमारे साथ गया है, आप उसकी जांच करोगे, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और कल को अगर हमारी कंपनी में घुस के उसने बदतमीजी करी कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो जनाब हम वापस नहीं देंगे बंदा, हमारी अपनी प्राइवेट सेल है, वापस नहीं देंगे, हम उठा के बंद कर देंगे उसे। लोन लिया है, आप लोन लेकर वापस चले जाओ सर, आप सीबीआई हो, यहाँ से वापस चले जाओ। हमारे यहाँ नहीं चलेगी आपकी सीबीआई रेड। आपके यहाँ से बार बार छुट भैया ऑफिसर है, पता नहीं कौन है, आके सीबीआई का आई कार्ड दिखाते हैं। हमारे यहाँ नहीं चलता जी ये सब। आपको कोई भी दिक्कत है आप इनकम टैक्स में जाइए, साफ सीधी बात है। हमारी कंपनी जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड पूरी तरह से सर्टिफाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी से, और उनको सिलेक्शन प्रोसीजर मालूम है। हमारी कंपनी कभी भी कोई भी भारत सरकार का आई कार्ड इशू नहीं करती है सर, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड भी नहीं इशू करती। हम लोग कोई भी आई कार्ड भारत सरकार का नहीं देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हम लोग शेडो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 100% प्राइवेट है हमारी। अगर मेरे पास कोई आई कार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो वो बहुत पहले का बना हुआ है सिविल डिफेंस का, और उस समय मैं सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग लेके आया हुआ हूँ, और ये बात सिविल डिफेंस वालों को पता है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 करोड़ 5 करोड़ में किसे ट्रेनिंग और आई कार्ड बांट रहे हैं आप समझो। हम आपके आई कार्ड हम अपनी कंपनी में वैलिड नहीं करते। आपके आई कार्ड पे हमारी कंपनी के अंदर एंट्री नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद चाहे सीबीआई की रेड हो, चाहे कैग की, चाहे विजिलेंस की, ठीक है सर, हम गोली मार देंगे, क्योंकि हमारा पूरा कैश का खेल है। चाहे आपकी सीआईएसएफ आए, चाहे एनएसजी आए,
चाहे पैरा एसएएफ आए, चाहे मार्कोस हो, चाहे स्वाट हो, एक लाइन के बाद अगर ये लोग अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो सर हम गोली मार देंगे, पहले बोल दे रहे हैं। ये अपने आई कार्ड अपने पास संभाल के रखें, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लोग क्यों ना हो, चाहे खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो, आप अपना आई कार्ड सर अपने पास रखिए। अगर उस पर्टिकुलर लाइन के बाद आपने आई कार्ड दिखाया और हमारे पे धौंस जमाई तो हम गोली मार देंगे सर। और अगर आप प्रीवियस कोई क्राइम कर चुके हैं और कंपनी के अंदर पहुंचने के बाद रिसेप्शन पे या वेटिंग हॉल में अनाउंसमेंट हो गई आपकी, तो आपको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम पहले बता रहे हैं, आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चाहे कुछ भी हो, कंपनी में घुसने से पहले डिस्क्लोज करेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की। आप किसी की औलाद हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा चोरी हुआ है वो रिकवर होगा, आप मेरे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो। कंपनी में आने के बाद कुछ नहीं, अगर उस लाइन के बाद आपने रिश्तेदारी दिखाई तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं तो गोली मार देंगे आपको हम। कंपनी में आके आप लोन लेके गए हैं, ब्याज पे कीजिए, बात खत्म, बात खत्म। और अगर आपने मेरे से कोई पैसा लेना है तो जब मर्जी आप वहाँ मेरी कंपनी में चले जाइए, वहाँ से रिसेप्शन से पैसा उठा लीजिए, और नहीं तो बता दीजिए मुझे, मैं पैसा भिजवा दूंगा। मैं पैसा लेके मैं खुद नहीं आता, बात खत्म। जितना पैसा चोरी हुआ है, इन सभी ई-विक्स कैश के एम्प्लॉयज के घर पे छापेमारी होगी, इसमें पुलिस का दखल नहीं हो सकता है सर। और ई-विक्स कैश का कोई भी लोनर इस रेड में शामिल नहीं है। जेएसआर सिक्योरिटीज वाले रेड करेंगे, वो जानते हैं काम कैसे करना है। मेरी सैलरी की बात हुई तो मेरी सैलरी जैसी सैलरी चाहिए इनको, पीएस की बात हुई तो सबको पीएस चाहिए। रॉ में या आईबी में अमान या हक्कानी का कोई एम्प्लॉय नहीं जा सकता है, हमने नहीं भेजा सर। और ना ही किसी लोनर को बोला, अगर गया है तो वो समझेगा। उस लाइन के बाद आईबी हो चाहे रॉ हो, रेड नहीं हो सकती सर। रेड अगर करने की कोशिश की तो हम गोली मार देंगे, साफ सीधी बात है। जीएमआर भारत सरकार का नहीं है। यदि भारत सरकार की कोई भी सिक्योरिटी फोर्स जीएमआर को घेरने की कोशिश करती है तो हम इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड कराएंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बार बार चेतावनी दी गई है, सर जीएमआर आपका नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप वहां से हटो। सीआरपीएफ आप हटो वहां से, नहीं तो मैं आज केस रजिस्टर्ड करा दूंगा सर। आखिरी चेतावनी दी जा रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।